हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसके चलते हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसके 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 का हमने कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का बचा हुआ पोर्शन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो है वो क्या है, कोई दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। हमने क्या किया कि एक टेबल स्पून फुल पाउडर भर करके हमने हल्दी ले ली और उसमें कुछ पानी मिक्स कर लिया और एक पेस्ट बना लिया। टर्मरिक पाउडर का हमने क्या किया, एक पेस्ट बना लिया। अब क्या करेंगे उस पेस्ट का, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। एक फिल्टर पेपर पे हमने इस पेस्ट को डाला और टर्मरिक के क्या बना लिए, छोटे छोटे पेपर्स बना लिए। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन। हमें एक येलो पेपर मिला है ना, क्योंकि हमने पेपर के ऊपर क्या डाला, टर्मरिक डाला, तो हमें येलो पेपर मिला। तो बड़ा सा येलो पेपर मिला, उसको हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लिया ताकि हम उसको एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज़ कर सकें। पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब क्या करेंगे, इस टर्मरिक के ऊपर हमने सॉप सॉल्यूशन को डाला। सॉप सॉल्यूशन को हमने क्या किया, टर्मरिक के ऊपर डाला। सॉप सॉल्यूशन क्या था, सॉप सॉल्यूशन जो था वो तो बेस था। उसके अंदर कौन सा आयन था, उसके अंदर OH नेगेटिव आयन था। सॉप सॉल्यूशन हमारा बेस था जिसको हमने टर्मरिक के पेपर के ऊपर डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि टर्मरिक जो है वो बेस की प्रेजेंस में क्या होती है, रेड कलर शो करती है। अगर उसके ऊपर बेस डालेंगे तो रेड कलर शो करेगी, और अगर हमने उसके ऊपर एसिड डाला तो टर्मरिक का जो कलर है वो येलो ही रहेगा। तो अगर हम टर्मरिक के पेपर के ऊपर बेस डालेंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट पेपर विल चेंज इनटू रेड कलर। यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप जो टर्मरिक और सॉप सॉल्यूशन का यूज़ करके क्या बना सकते हैं, अपनी मदर के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं उनके बर्थडे पे। कैसे बनाएंगे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। वही करेंगे, टर्मरिक के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे, टर्मरिक का पेस्ट बना लेंगे, उसको शीट के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड। जैसा कि इसमें कॉटन बर्ड दिया गया है हमें पिक्चर में, एज शोन इन दिस पिक्चर। कॉटन बर्ड की हेल्प से हम सुंदर सा एक फूल ड्रॉ करेंगे सॉप सॉल्यूशन से। जब हम सॉप सॉल्यूशन से फ्लावर ड्रॉ करेंगे तो सॉप तो क्या है, बेस है, तो टर्मरिक जो है वो रेड हो जाएगी, तो रेड कलर का एक फूल मिल जाएगा हमें। इस तरह से हम एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे पे, बाय यूजिंग टर्मरिक पेपर एंड बाय यूजिंग सॉप सॉल्यूशन। यहाँ पर टेबल में हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है टर्मरिक के ऊपर। अगर टर्मरिक के ऊपर इनको डालेंगे या टर्मरिक पेपर के ऊपर डालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लेमन जूस। हमें पता है कि लेमन जूस जो है वो क्या है, एसिड है। अगर लेमन जूस एसिड है तो एसिड की वजह से क्या होगा, डज नॉट चेंज कलर। हमें पता है टर्मरिक जो है वो एसिड के अंदर कैसी रहती है, येलो ही रहती है। तो इसमें बोलेंगे अपन कि डज नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि लेमन जूस तो एसिड ही है। पहले लेमन जूस कैसे कलर का था, वाइट कलर का था। अगर हमने उसको डाला किसके ऊपर, टर्मरिक के जो पेपर्स बनाए थे उनके ऊपर अगर हम डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेमन जूस जो है वो एसिड है। ऑरेंज जूस इज ऑल्सो एसिड। इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन एज ऑरेंज जूस इज एसिड। और एसिड के अंदर टर्मरिक का कलर जो है वो कैसा रहेगा, येलो रहेगा। विनेगर इज ऑल्सो एसिड, तो इट डज नॉट चेंज। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है। तो बेस के अंदर क्या होता है हमें पता है, जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है तो बेस में टर्मरिक का जो कलर है वो हो जाता है रेड कलर। टर्मरिक का कलर हो जाएगा रेड, तो रेड कलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस था। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो ए बेस, तो उसमें भी क्या होगा, टर्मरिक का कलर रेड कलर हो जाएगा। लाइम वाटर, चूने का जो पानी होता है वो भी क्या है, एक बेस है। चूने का पानी एक बेस है, CaOH2, और बेस के अंदर टर्मरिक का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। शुगर एंड कॉमन सॉल्ट, ये क्या है, न्यूट्रल हैं, तो इसकी वजह से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुगर भी क्या है, न्यूट्रल है। ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, क्या है ये,
न्यूट्रल है, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला टर्मरिक के ऊपर, और कॉमन सॉल्ट भी न्यूट्रल है। चाइना रोज एज एन इंडिकेटर, चाइना रोज को भी यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर। कैसे यूज करेंगे चाइना रोज को एज एन इंडिकेटर? कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। हमने कुछ चाइना रोज के क्या लिए, हमने उसकी कुछ पेटल्स ले ली, कुछ जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम पेटल्स बोलते हैं, और उसको क्या किया, एक बीकर के अंदर रख लिया। नाउ ऐड वार्म वाटर, क्या किया हमने, पत्ते लिए उनके अंदर वार्म वाटर ऐड किया। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, जब तक कि पानी कलर्ड नहीं हो जाता, जब तक हम पत्तों को पानी के अंदर रखेंगे। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, अब जो कलर्ड वाटर मिला है हमें, चाइना रोज़ जो था उसके पत्तों को हमने कुछ गुनगुने पानी में रख लिया, वार्म वाटर के अंदर रखा, और जब तक रखेंगे जब तक कि पानी का कलर चेंज नहीं हो जाता, और जब पानी का कलर चेंज हो गया तो हमने क्या किया, फिर उसको अलग से ले लिया पानी को, और अब ये पानी जो है, ये कलर्ड वाटर विल एक्ट एज एन इंडिकेटर। Add 5 drops of indicator to each solution given in table 4.4। 4.4 में जो भी solutions दिए गए हैं उसमें डालेंगे 5 ड्रॉप्स इस इंडिकेटर की। What is the effect of indicator on acidic, basic and neutral solution? क्या इफेक्ट होगा एसिड, बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन पर? चाइना रोज का जो ये हमने इंडिकेटर बनाया, इसका क्या इफेक्ट होगा? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक टू डार्क पिंक एंड बेस सोल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो एसिड सॉल्यूशंस के अंदर तो डार्क पिंक कलर देगा, दैट इज मैजेंटा कलर, और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर ग्रीन कलर देता है। तो हम देखेंगे टेबल 4.4 में हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस दिए गए हैं और उनके साथ चाइना रोज कैसे एक्ट करेगा। फर्स्ट वन इज शैम्पू। हमें पता है कि शैम्पू जो है वो क्या है, एक सॉप सॉल्यूशन है और एक बेस है। शैम्पू इज ए सॉप सॉल्यूशन एंड ए बेस। सो बेस के साथ में कैसा कलर आता है, बेस के साथ में हमें पता है ग्रीन कलर देगा। तो इनिशियल कलर जो था वो तो क्या था, उसका वाइट कलर था उसका, लेकिन बाद में शैम्पू का कलर वाइट था, लेकिन बाद में क्या होगा, ये चाइना रोज इंडिकेटर के साथ में ग्रीन कलर देगा, क्योंकि ग्रीन कलर देता है चाइना रोज इंडिकेटर जो होता है वो बेस के साथ में ग्रीन कलर देगा। और ये क्या है, शैम्पू हमारा एक बेस है। लेमन जूस इज एन एसिड, और एसिड के अंदर क्या होता है, डार्क पिंक कलर आएगा। लेमन जूस क्या है, एक एसिड है और एसिड के साथ में पिंक कलर आएगा, पिंक या फिर मैजेंटा या फिर डार्क पिंक कलर अपन बोल सकते हैं उसको। सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड होता है। सोडा वाटर इज ऑल्सो एन एसिड। सोडा वाटर के अंदर भी क्या होएगा, डार्क पिंक कलर आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ऐसे हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक बेस है, क्योंकि ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये क्या है, बेस है। तो बेस में कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। फिर विनेगर इज ऑल्सो एन एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। विनेगर इज ऑल्सो एन एसिड। एसिड के अंदर अगेन डार्क पिंक कलर। एंड दीज टू सॉल्यूशंस, दैट इज शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट, दीज आर न्यूट्रल। तो इनमें क्या होगा कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इनकी वजह से। जो इनिशियल कलर था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके सॉल्यूशंस की वजह से, और वो कैसे रहेंगे जैसे पहले थे सेम, वो वैसा ही कलर रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इन दोनों की वजह से, नो इफेक्ट। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम ए नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ लाइम वाटर। टीचर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब सॉल्यूशंस जो है वो स्कूल से ये सब केमिकल्स ले आए और उसको हम टेस्ट करेंगे। लेकिन क्या चाहिए हमें, कंसनट्रेटेड नहीं चाहिए, हमें डाइल्यूट चाहिए। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन इज़ sulfuric acid, third one is nitric acid, and fourth one is acetic acid. As we know that hydrochloric acid जो है वो क्या है, एक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड जैसे पीछे एसिड लिखा हुआ है, ऑब्वियसली एसिड ही है, एन एसिटिक एसिड। ये चारों
क्या है, एसिड्स है। तो ये चारों की चारों जो हैं लिटमस पेपर को क्या कर देंगी, ब्लू लिटमस विल टर्न रेड, ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा इन चारों एसिड्स की वजह से। इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर येलो, टर्मरिक कैसा हो जाएगा एसिड की वजह से, येलो का येलो ही रहेगा। एंड इफेक्ट ऑन चाइना रोज डार्क पिंक, चाइना रोज जो है वो एसिड के अंदर डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट बेस का क्या इफेक्ट होगा, बेस के ऊपर हमें पता है कि लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू ड्यू टू बेसिक सॉल्यूशन, एंड टर्मरिक पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा ड्यू टू बेसिक सॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ चाइना रोज सोल्यूशन इज ग्रीन कलर, दैट इज चाइना रोज जो है वो बेस की वजह से ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जो तीनों सॉल्यूशंस जो नीचे हमें दिए गए हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर, ये तीनों बेस हैं। और बेस के साथ में क्या इफेक्ट होगा हमने देख लिया है, लिटमस पेपर के ऊपर, टर्मरिक पेपर के ऊपर एंड चाइना रोज सोल्यूशन में क्या इफेक्ट होगा ये हम देख चुके हैं। कॉलम बना करके हमें एसिड रेन के बारे में समझाया हुआ है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या आपको पता है एसिड रेन क्या होती है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या आपने सुना है कभी कि एसिड रेन के क्या क्या डैमेजिंग इफेक्ट हो सकते हैं? एज नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स, एसिड रेन में क्या होगी, बहुत सारी एसिड होती है, इज कॉल्ड एन एसिड रेन, वही क्या होगी, एसिड रेन होगी। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम, ये एसिड रेन के अंदर कहाँ से आई? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीनों के तीनों क्या है ये, विच आर रिलीज इन एयर एज अ पॉल्यूटेंट्स। हमें पता है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2, SO2 एंड NO2, ये तीनों क्या है, एज ए पोल्यूटेंट रिलीज हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, पानी के साथ डिजॉल्व होकर क्या बना लेंगी, कार्बोनिक एसिड बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेगी, और ये तीनों क्या बन गई, एसिड्स बन गई। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि रेन के अंदर एसिड है तो ये हार्मफुल हो सकती है हमारी बिल्डिंग्स के लिए, हमारे जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एसिड रेन कैन बी हार्मफुल। अगला एक पॉइंट आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद बेस। जब एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोफ्थलीन। अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो अभी तक आपने इंडिकेटर यूज नहीं किया है, वो है फिनोफ्थलीन। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम। ये बच्चों को नहीं करना है, ये टीचर ही करेंगे क्योंकि इसमें हार्मफुल गैसेस ली गई हैं, वो कॉरोसिव है नेचर के अंदर, अगर स्किन के ऊपर गिर जाएंगी तो स्किन को जला सकती हैं। फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1/4 हिस्सा जो टेस्ट ट्यूब का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल कर लिया। डाइल्यूट दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर नोट करेंगे। नाउ ऐड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन ऑल्सो। अब इसके अंदर क्या डाला हमने? फिनोफ्थलीन सोल्यूशन डाल दिया। ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू एसिड। 2-3 ड्रॉप जो हैं एसिड के अंदर हमने फिनोफ्थलीन के डाल दी। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब एसिड के अंदर हमने फिनोफ्थलीन डाला, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएंगे, शेक करेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड? क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एसिड में किसी तरह के कलर का चेंज हुआ? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper। अब क्या करेंगे? ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हमने 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है। स्टिर द ट्यूब जेंटली। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने एसिड ली थी, उसके हमने फिनोफ्थलीन डाला। फिनोफ्थलीन के बाद हमने उसमें क्या डाल दिया? बेस डाल दिया। फिर उसको दोबारा से स्टिर करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर? Is there any change in color of solution? Continue by adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear।
अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप हिलाते जाएंगे जब तक पिंक कलर ना आ जाए। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे ही पिंक कलर आया उसमें हमने क्या किया कि 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाल दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। जैसे ही हमने एसिड डाला सोल्यूशन कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। दोबारा से हमने एक बूंद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाला तो क्या हो गया, फिर से कलर उसका पिंक हो गया। इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सोल्यूशन अगेन पिंक। दोबारा सोल्यूशन क्या हो गया, पिंक हो गया। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फथालीन गिव पिंक कलर। तो हमने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, हमने ये सीखा कि जब सोल्यूशन बेसिक है तो फिनोल्फथालीन जो है वो पिंक कलर देता है। फिनोल्फथालीन जो है कि इंडिकेटर है बेसिक सोल्यूशन के अंदर वो पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस। और फिनोल्फथालीन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कलरलेस रहता है, कोई कलर ही नहीं देता, कलरलेस रहेगा। When an acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब एक acidic solution को basic solution के अंदर mix किया जाएगा तो दोनों solution एक दूसरे का effect को neutralize कर देंगे। When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the acid are destroyed. जब acid और base को एक certain amount में mix किया जाता है तो acidic nature acid का और basic nature base का destroy हो जाता है। The resulting solution is neither acidic nor basic. जो resulting solution होगा वो ना तो acid होगा ना ही base होगा। Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? Just neutralization के बाद ही जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस एंड इवॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है, बाहर प्रोड्यूस होगी, इसलिए टेस्ट ट्यूब क्या होगी, गर्म हो जाएगी। द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो हीट निकली है उसने क्या किया, रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। एसिड और बेस मिक्स होकर के क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर के अंदर। Thus neutralization reaction can be defined as the reaction between an acid and a base is known as neutralization. एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट इवॉल्व होगी और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होंगे। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा एज एन प्रोडक्ट और हीट इज इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। ये एक रिएक्शन दी गई है जो कि इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। वो अगर हम उन दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl प्लस वाटर मिलेगा। भूजू एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। भूजू ने क्या किया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थी भूजू के पास में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थी और एक क्या था, लाइम वाटर था। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर को जब भूजू ने मिलाया तो हमें क्या मिलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, तो हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट विल ऑब्टेन। इस रिएक्शन में हमें कैल्शियम सल्फेट मिलता है दैट इज CaSO4 एंड वाटर तो निकलेगा ही, क्योंकि हमें पता है कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें एक तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और दूसरा वाटर मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इन डाइजेशन। अब हम देखेंगे हमारी डेली लाइफ में किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, एज वी ऑल नो। HCl क्या करता है कि हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है HCl। यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, आपने ये चैप्टर 2 में पढ़ा है कि HCl जो है वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। बट टू मच एसिड ऑफ स्टमच कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एसिड हो जाती है हमारे स्टमच के अंदर तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है। समटाइम इनडाइजेशन इज़ पेनफुल। कभी कभी जो इनडाइजेशन होता है वो पेनफुल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो गई तो पेनफुल होगा। टू रिलीव
indigestion we take an antacid such as milk of magnesia। अब indigestion की प्रोसेस जो कि एसिडिटी की वजह से हुई है उसके लिए हम क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं जो कि एक बेस है विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और उस एसिड को, एक्सेस एसिड को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस ले लिया। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एसिड जो प्रोड्यूस हो गई है हमारे स्टमच के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आंट बाइट, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब एक चींटी हमें काटती है तो वो क्या करेगी, एसिडिक लिक्विड जो है वो हमारी बॉडी में छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब उसने क्या छोड़ी, एसिड छोड़ी। एसिड के लिए हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ बेस लेना होगा, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो हम चींटी काटी हुई जगह के ऊपर बेकिंग सोडा को रगड़ लें, रब कर लें, या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन को अगर हम रब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जलन जो हो रही थी एसिड की वजह से वो नहीं होगी और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो कि चींटी ने काटते टाइम जो फॉर्मिक एसिड छोड़ दी थी उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा कैलेमाइन सोल्यूशन और बेकिंग सोडा। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। बहुत ज़्यादा यूज जो हो रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के, उसकी वजह से हमारी क्या हो गई है, हमारी सॉइल जो हो गई है वो एसिडिक हो गई है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल दिस when the soil is either too acid and too basic। अब अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी या बहुत ज़्यादा बेसिक होगी तो प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। when the soil is too acidic it is treated with bases like quicklime और slaked lime। जब सॉइल क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, क्विकलाइम के साथ, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक्ड लाइम के साथ, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें डाल देंगे। जब हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक हो गई है तो हम उसमें क्विक लाइम डाल सकते हैं या फिर स्लेक्ड लाइम डाल सकते हैं जो कि बेस है। इफ़ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। और अगर हमारी मिट्टी जो है वो बेसिक है तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर या फिर कंपोस्ट डालेंगे जो कि क्या है, एसिडिक होगा। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर जो हमने डाला, खाद जो हमने डाल दिया, वो क्या होता है कि एसिड को रिलीज करेगा और जो बेसिक नेचर है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो हम उसके अंदर क्विकलाइम या स्लेक्ड लाइम डालेंगे, और अगर हमारी सॉइल जो है वो बेसिक नेचर की हो गई है तो हम उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे जो कि उसको एसिडिक इफेक्ट दे देगा। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट होता है उसके अंदर भी बहुत सारी एसिड होती हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे वाटर बॉडीज के अंदर तो वो क्या करेगा कि एसिड जो है वो पानी के अंदर रहने वाली मछलियों को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसलिए फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, बाहर छोड़ने से पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि उसके एसिडिक इफेक्ट को खत्म किया जा सके और वो किसी भी तरह से हार्म ना कर पाए हमारी वाटर बॉडीज को। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।